एल्कीन्स के रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का मैकेनिज्म क्या होता है और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन्स। भाई एल्कीन्स हमने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ना है, एल्कीन्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ। पहले हम बताओ क्या पढ़ेंगे, बताओ टिपिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन्स, फिर क्या मैकेनिज्म, फिर क्या उसकी भाई फीचर्स। अरे वही पैटर्न है, बताओ। तो टिपिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन्स। भाई अब की बारी आपने तो क्या कंसिडर करना है, एल्कीन आपने कंसिडर करना है। मतलब हमारे पास क्या कोई तो टिपिकल रिएक्शन क्या होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH3। अगर आप इसमें क्या ऐड करते हो, Br2, और भाई कोई प्रोक्साइड या भाई आप UV लाइट डाल देते हो, ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए बताओ हमें क्या मिल जाएगा। बोलो भाई, एक तो क्या निकल जाएगा, HBr। क्या निकल जाएगा, HBr। अरे बार में ऐसे निकाल दिया, तुम तो ना एक H यहाँ से लेके Br यहाँ से लेके निकाल दिया, HBr, पता होगा ना। लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या होता है, अब बताओ। CH2 CH और क्या है, CH2Br। ये है इसकी भाई टिपिकल रिएक्शन। ओके, आपको भाई अब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है, अगर हमारे पास एल्कीन है एंड डबल बॉन्ड है तो ध्यान रखिए यहाँ पर अटैक कहाँ होगा हमेशा। ये आपको मैकेनिज्म पढ़ाएंगे, अटैक कहाँ होगा, एल्लाइलिक कार्बन। कहाँ भाई, एल्लाइलिक कार्बन। वजह क्योंकि एल्लाइलिक कार्बन पे अगर अटैक होएगा तो उससे क्या बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आप विनाइलिक कार्बन पे आप तो क्या करते हो, अटैक करते हो ना भाई, तो क्या नहीं बन पाएगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। बात आपको पहले पढ़ रही है, तो ध्यान रखियो। अगर हमारे पास क्या एल्कीन्स हो तो आपने अटैक कहाँ करवाना है, एल्लाइलिक कार्बन के ऊपर। आगे आपको अब सवाल ही उठता है कि ये रिएक्शन हुई कैसे होगी। तो भाई इसका मैकेनिज्म, जैसे आपके पास क्या था, एल्केन्स का मैकेनिज्म, जैसे एल्केन के अंदर क्या था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, तो इसका मैकेनिज्म भी कमोबेश वैसे ही काम करता है। मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास क्या बताओ भाई, Br2। स्टार्टिंग हमारे पास क्या है, Br2, ठीक है, और ये Br2 बताओ क्या देगा, 2Br रेडिकल। यानी भाई बताओ क्या मिल जाएंगे भाई, हमको बताओ क्या मिल जाएंगे, Br रेडिकल्स। ये हमारा क्या है, इनिशिएशन स्टेप, इजंट इट। अब जो Br रेडिकल है, ये बताओ पहले किसके ऊपर अटैक करेगा, बताओ, बोलो भाई। ये जो Br रेडिकल है, ये बताओ क्या करेगा, ये Br रेडिकल, बोलो भाई, किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर। और यहां से बताओ क्या निकालेगा, एक हाइड्रोजन एटम। कैसे, अरे भाई होमोलिटिक क्लीवेज के जरिए। क्या है हमारे पास, ये स्थिर है ना, तो CH2H, ठीक है बात। तो यहां बताओ क्या हो जाएगा, होमोलिसिस। तो यहां पर और यहां पर, और ये क्या हमारे पास, तो क्या निकल गया हमारे पास यहां पर भाई, यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, HBr हमको मिल जाएगा ना। लेकिन इस प्रोसेस में तो क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2 रेडिकल। हमारे पास क्या बन गया, एल्लाइलिक रेडिकल। नहीं बना क्या, बताओ। अरे क्या हमारे पास एल्लाइलिक रेडिकल बना कि नहीं बना, पक्का बन गया। अच्छा भाई आपके दिमाग में आएगा कि इसने यहां क्यों नहीं किया। भाई आपको भाई सिंपल सी बात है, जो आपने पढ़े थे ना फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, आपने क्या पढ़ी थी, फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, वो सारा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ अप्लाई करना है। बस सिंपल सी बात है, अगर मान लिया आप यहाँ से क्या निकालते, अगर आप हाइड्रोजन एटम भाई आप यहाँ से निकालते तो ये क्या नहीं हो पाता, रेजोनेंस स्टेबलाइज। अब बताओ क्या ये CH2 CH2 पता हो ना आपको। अब इस पाई बॉन्ड क्या हो जाएगी, होमोलिटिक क्लीवेज। भाई पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, होमोलिटिक क्लीवेज। तो ये बॉन्ड यहाँ बन जाएगा और कहाँ पर आ गया रेडिकल, तो भाई जो ऑड इलेक्ट्रॉन है कहाँ भागता रहेगा,
कभी इस एंड पे कभी उस एंड पे, तो क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। पता होगा ना आपको, विनाइलिक रेडिकल के मुकाबले एल्लाइलिक रेडिकल क्या होता है, मच स्टेबल होता है भाई। और क्योंकि रिएक्शन होते भी किसके जरिए हैं, ये रिएक्शंस होते भी किसके जरिए हैं, बोलो भाई, वी आर द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, इजंट इट। तो जितना स्टेबल क्या बनेगा, तो जिस पाथवे में अगर मैं हम तो क्या बनाते भाई, अगर हम क्या बनाते इसका विनाइलिक रेडिकल, क्या बनाते इसका, तो बात बनती नहीं भाई। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है अनस्टेबल रेडिकल, इजंट इट। वहां पर ये रेडिकल का भाई सॉरी ऑड इलेक्ट्रॉन का ये डिलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं था। बात आपको पहले पड़ गई, ध्यान रखियो। एल्कीन में आपने अटैक बताओ कहां करना है, एल्कीन्स में आपने कहां अटैक करना है, बोलो भाई, कहां पर, एलाइलिक कार्बन के ऊपर। और ध्यान रखियो सिर्फ एल्कीन नहीं, हालांकि एरोमेटिक रिंग में भाई आप आगे आ जाएगा ये, ठीक है। मतलब एल्कीन हो हमारे पास, क्या हो भाई, एल्कीन्स में आपने इसका अटैक कहां करवाना बताओ, हर एक एल्कीन के अंदर एलाइलिक कार्बन के ऊपर, क्योंकि वो क्या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हालांकि एरोमेटिक हो जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास क्या होता, मैं आपसे पूछता भाई बताओ आगे भाई, एक नेम रिएक्शन है किसके अंदर, एक इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हुई, ठीक है, जो नेम रिएक्शन तो है ही है और रिएजेंट भी है। आगे एक रिएक्शन है जो क्या है, नेम रिएक्शन भी कवर करती है और रिएजेंट भी। अगर आप रिएजेंट के बेसिस से पढ़ते हैं ना, तो आपको भाई आपको NBS जरूर पढ़ना पड़ता। क्या? अरे भाई अगर आप क्या पढ़ते रिएजेंट, तो आपको NBS पक्का पढ़ना पड़ता भाई। और आप क्या पढ़ते, नेम रिएक्शंस, तब आपको भाई एक रिएक्शन होती है, क्या बोलते हैं, होलर जिगलर रिएक्शन, वो आपने पढ़नी पड़ती भाई, ठीक है। लेकिन भाई हम क्योंकि रिएजेंट के हम पूरे ऑर्गेनिक रिएक्शन पार्ट को रिएजेंट के थ्रू नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म बेस पे, लेकिन रिएजेंट अपने आप उसमें आते चले जाएंगे और भाई नेम रिएक्शन उसमें अपने आप आती चली जाएंगे। बात आपको पहले पढ़ रही है। नहीं, हमारा प्राइमरी फोकस क्या होता है, हमारा हमने भाई प्राइमरी पार्टीशन कैसे कर रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, मैकेनिज्म बेस्ड, समझे बात। तो रिएजेंट जो आएंगे पढ़ लेंगे भाई, बात आपको पहले पढ़ रही है। तो बताओ, तो यहाँ पर अगर मेरे पास ये होता CH रेडिकल, हालांकि एल्कीन नहीं है, हालांकि एल्कीन एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, पता होगा ना आपको। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ भाई, यहाँ पर अगर अटैक करना हो, यहाँ पर मैं बोलूँ भाई कि Br2 है, क्या यहाँ पर Br2, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ भी आपने Br का अटैक करना है, तो यहाँ भी आपने Br भाई, अरे भाई पहले तो आपको बताओ Br क्या होगा, Br क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन है ना। और हमारे पास क्या बने, Br रेडिकल। भाई सिंपल तुम ये बोल देंगे Br2 और दिस, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HBr क्या निकल जाएगा। और भाई मैं ये H निकालूँ, मैं कौन सा H निकालूंगा, सिर्फ कौन सा, ये वाला। वजह भाई मैंने इस H क्यों उठाया, मैंने इन H क्यों नहीं उठाया, क्योंकि भाई यहाँ ये जो Br रेडिकल जो Br2 होगा, ये Br रेडिकली फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, ये Br अगर कैसे है Br रेडिकली फॉर्म में आया, समझ गए बात। तो यहां से अगर निकालता भाई, तो क्या नहीं, तो भाई एरोमेटिसिटी क्या होती है, खत्म होती है, पता होगा ना आपको। ध्यान रखियो भाई, अगर एरोमेटिक कंपाउंड ना, तो अपने रेजोनेंस को डिस्टर्ब नहीं करना, तो जहां तक पॉसिबल हो, समझ गए बात। तो यहाँ बताओ फिर क्या होगा, तो CH2H ये कौन सा हाइड्रोजन ग्रैब कर लेगा, बताओ, ये वाला, और क्या निकल जाएगा, ये HBr। हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजाइल रेडिकल। भाई हमारे पास बताओ क्या बन जाएगा, बेंजाइल रेडिकल। नहीं आपको सुन, अरे बोलो भाई, अब जो हमारे पास क्या है, बेंजाइल रेडिकल, ये क्या, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब इसमें तो क्या होगा भाई, इस पे यहां पर अटैक होगा ना। अब समझे बात कि मैंने बेंजाइल रेडिकल क्यों बनाया भाई, मैंने यही इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि ये बहुत स्टेबल भाई, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं है आपको ये, अरे बोलो भाई। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, तो बताओ भाई, एल्कीन्स में जनरली क्या होता है, एल्कीन में, तो एल्कीन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बताओ कैसे होगा। तो पहले आपने Br2 तोड़ दिया 2Br रेडिकल में, अब बताओ क्या भाई, ये Br रेडिकल
बताओ पहले किसके ऊपर अटैक करेगा, बताओ भाई, बोलो भाई, इसके ऊपर। और क्या करेगा ये यहां से निकाले कि यहां से निकाले, इससे भाई। तो क्या बन गया हमारे पास, CH2 CH CH2 रेडिकल। अब ये बताओ किससे रिएक्ट करेगा, Br2 से, बोलो भाई। अब इसका क्या होगा, इसका साइमल्टेनियस क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज। तो एक Br तो क्या करेगा, बताओ, रेडिकल रहेगा, और एक Br रेडिकल कहां अटैक कर दे, बताओ भाई, इसके ऊपर। क्या बन गया हमारे पास, ये CH2 Br। नहीं होता आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। तो हमारा क्या है, चेन प्रोपगेशन स्टेप। हमारा क्या, चेन प्रोपगेशन स्टेप। इसमें बताओ क्या बना हुआ हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या बना हुआ है, ये वाला प्रोडक्ट, इजंट इट। और बताओ क्या हमारे पास, लेकिन भाई यहाँ पर भी रेडिकल्स यहाँ पर भी बचे हुए हैं ना। तो चेन टर्मिनेशन कैसे होगी, एक तो चेन टर्मिनेशन कैसे पॉसिबल है, ये एक रेडिकल है भाई, एक रेडिकल है क्या, और ये एक रेडिकल, ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं। तो एक और क्या बन जाएगा हमारे पास, एक और मोल क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलो भाई, बताओ। अरे भाई एक और क्या बन जाएगा हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट। यह बताओ फिर क्या होगा हमारे पास, बताओ। दो ये आर रेडिकल के बताओ क्या बना लेंगे, आप जुड़ गए दोनों आर रेडिकल, और बताओ क्या, और दोनों Br रेडिकल भी क्या कर सकते हैं आपस में जुड़ के वापस क्या बना लेंगे, Br2। तो ये हमारा क्या होगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो लेकिन आपने बात देखी कि यहाँ पर भाई फाइनल जो क्या बनता है प्रोडक्ट, वो तो बनता ही बनता है, लेकिन साइड में और भी कई क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट्स। अरे भाई जो हमारे पास दो आर रेडिकल बने थे, वो आर रेडिकल अपने आप क्या हो गया आपस में जुड़ के, भाई उन्होंने तो क्या नहीं बनाया, उन्होंने तो ब्रोमेल के नहीं बनाया, कि बनाया है। यानी इस रिएक्शन का यील्ड काफ़ी कम होता है ना। लेकिन अगर आप भैया भाई यहाँ पर हम इसको पढ़ नहीं रहे, लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर रीजेंट आप इस्तेमाल करो, अगर आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर, अगर आप सिंपली यहाँ पर भाई Br इस्तेमाल ना करके, अगर आप यहाँ पर भाई, आप यहाँ पर सिंपल Br इस्तेमाल ना करके, आप यहाँ पर बताओ एन ब्रोमो सक्सिनेमाइड, अगर आप यहाँ पर NBS इस्तेमाल करते हो क्या, तो इसका यील्ड बहुत ज़्यादा आएगा भाई, क्योंकि जो साइड वाइज रिएक्शन होती है, क्या होती है साइड वाइज रिएक्शन, वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगी, सप्रेस। मतलब आपको पहले पड़ गई, यानी Br रेडिकल Br2 सप्लाई ना करे भाई, Br रेडिकल Br2 से सप्लाई ना करो, Br रेडिकल आप कहाँ से सप्लाई करो, बताओ भाई, बताओ। Br रेडिकल आप कहाँ से सप्लाई करो, NBS से। किससे भाई, समझे बात। अब ये इसके अंदर हम पढ़ नहीं रहे भाई, क्योंकि ये हम कहाँ पढ़ लेंगे, एक नेम रिएक्शन आ गई भाई, ठीक है, उसके अंदर पढ़ लेंगे। बात आपको पहले पड़ गई, लेकिन मेरे ख्याल से आपको मालूम पड़ गया। सिंपल बात ये है, आपको एल की नजर आ जाए ना, क्या भाई, आपको NCS या NBS रिएजेंट नजर आ जाए लिखा हुआ, और कोई प्रोक्साइड आपको क्या नजर आ जाए, कोई एल की नजर आ गई, प्लस में क्या लिखा गया, NBS या NCS प्रोक्साइड, नहीं होता आपको पहले पड़ी, तो इमीडिएटली आपने क्या बना देना है, एल्लाइलिक कार्बन पे अटैक करना है। समझिए बात, ओके। अब बताओ क्या इसकी भाई फीचर्स, ठीक है। अच्छा बताओ कि CH बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी बताओ क्या होती है, बोलो भाई। अरे भाई एल्लाइलिक जो CH बॉन्ड होता है ना, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, बताओ किससे भाई, विनाइलिक और एल्काइलिक पोजीशन से भाई। इजंट इट, हमको पता है क्यों होता है भैया, मैंने आपको बताया था क्यों भाई, क्योंकि हमको पता है कि इसके ऊपर अटैक होने से क्या बनती है, मोर स्टेबल स्पीशीज। समझे बात। तो आपने अटैक हमेशा कहाँ करवाना है, एल्लाइलिक कार्बन पे। लेकिन ये ध्यान रखियो भाई, अगर उससे स्टेबिलिटी घट रही हो, ऐसा ना हो भाई कि एल्लाइलिक कार्बन क्या हो भाई, हमारे पास एल्लाइलिक कार्बन हमारे पास क्या हो, अगर अरे भाई अगर हमारे पास मैं ये कहूँ, अगर हम बेंजीन से ही खरेल की नहीं है भाई, इजंट इट, अगर हम ये कह दें भाई ये हमारे पास क्या है, CH2 रेडिकल, इजंट इट। तो ये बताओ हमारे पास क्या भाई, एक तरह से क्या ये बेंजाइल कार्बन भी। अगर मैं भाई इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दूँ, इसको यहाँ तोड़ दूँ, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो अब क्या बोलते हैं भाई, रेडिकल तो यहाँ भी है, लेकिन आपने यहाँ अटैक करवाया भाई, तो वो स्टेबल कंपाउंड नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या खत्म कर दिया, एरोमेटिसिटी। बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं आना आपको ये, ओके।
तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।